अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है जब तिजारत शुरू करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमने तिजारत की फजीलत सुननी कि तिजारत की बहुत अहमियत है, तिजारत करना चाहिए, बिज़नेस में आना चाहिए, स्टार्टअप लेकर आना चाहिए और स्टार्टअप आइकॉन जो है हम खड़ा करेंगे फ़लाँ फ़लाँ। या हमने ये सुना कि तिजारत में जो है आदमी बहुत इंडिपेंडेंट रहता है और यहाँ जो है वो आप कह लीजिए बिल्कुल मुलाजमत में, जॉब में बहू बन जाता है। यहाँ एक सास का रोल प्ले कर रहा होता है, यहाँ बहू बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े की आदमी ने तिजारत की फजीलत, तिजारत की अहमियत सुन ली तो वो कारोबार शुरू कर देता है। यानी कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई मंसूबाबंदी नहीं है, बस तिजारत की फजीलत सुननी, तिजारत की अहमियत सामने आई और ये ख़्याल आया कि अब कुछ बड़ा करना है, बस जो है मैदान में उतर गए, उतर जाते हैं। ऐसे ही करते हैं लोग। लेकिन जो कंपनियां तैयार होती हैं या खड़ी की जाती हैं वो ऐसे नहीं होती हैं। उसके लिए सबसे पहले जो फाउंडर्स हैं वो एक्सपर्ट्स को पूरा बताते हैं कि हमें फ़लाँ कारोबार की कंपनी शुरू करना है। फिर वो जो एक्सपर्ट रहते हैं ऑफिशियल, वो उसके लिए स्टडी करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसमें क्या क्या देखा जाता है? उसमें ये देखा जाता है कि जो कारोबार स्टार्ट करने की बात की जा रही है वो कारोबार चल सकता है या नहीं चल सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसकी डिमांड है या नहीं है, कंपटीशन कितना है, रिसोर्सेज और कैपिटल कितना चाहिए होगा, ये सारी चीज़ों को वो देखते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें एक कारोबार शुरू करना है और अब हम वो कारोबार जो है वो किसी यूँ समझ लीजिए कि लहंगे का हमें शोरूम बनाना है। लहंगे का शोरूम हम किसी गांव के अंदर जाकर खड़ा कर दें, यानी उसमें खूब रुपया लगा दें, बेहतरीन शोरूम तैयार कर दें, चलेगा? इसलिए कि लोकेशन वो मैटर नहीं कर रही है और गांव के अंदर है, गांव के अंदर डिमांड नहीं है ना उस चीज़ की। लहंगे की डिमांड जो है वो गांव के अंदर नहीं होगी, लहंगे की डिमांड तो शहर के अंदर होगी। अच्छा, सपोज़ कीजिए कि शहर के अंदर मेन सिटी की बिल्कुल नाक पर हमें कोई बहुत बेहतरीन शॉप मिल जाती है, वहाँ हमने लहंगा का कारोबार डाल दिया। अच्छा, अब जो लहंगे का कारोबार डाला है मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, यानी कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए है और जिस जगह पर हमने डाला है उस जगह पर चलाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए होना चाहिए, तब भी नहीं चल पाएगा। तो यहाँ यानी पहली वाली मिसाल के अंदर लोकेशन जो है वो गड़बड़ हो जा रही है, उसकी वजह से हमारा कारोबार वांट अप हो जाएगा। दूसरी वाली जो मैंने मिसाल दी है उसके अंदर लोकेशन तो बिल्कुल ठीक है, शहर के अंदर है, शहर के बिल्कुल बीच नाक पर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जितना कैपिटल के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए था उस कैपिटल के साथ हम नहीं उतरे, फ्लॉप हो जाएगा, कारोबार ठप हो जाएगा। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। अब हम लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखते हैं कि मोहल्ले के अंदर किसी ने परचूने की दुकान खोली, पड़ोसी ने देखा कि यार परचूने की दुकान बढ़िया चल रही, तो उसने जो है उसने ही परचूने की दुकान शुरू कर दी। तीसरे ने देखा दुकान बढ़िया चल रही, उसने भी शुरू कर दी। अब होगा क्या? अब होगा ये कि तीनों का ही कारोबार ठप। क्यों? इसलिए कि यहाँ कंपटीशन को मैनेज नहीं किया गया है। तो वो सारी चीज़ें, यानी कितना कैपिटल लेकर उतरना है, लोकेशन को देखना है, डिमांड एंड सप्लाई को देखना है, वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। और उसके बाद अगला जो प्रोसेस रहता है, यानी मैंने इसमें बताया कि कैपिटल कितना चाहिए होगा, रिसोर्सेज की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें इसके तहत आ जाती हैं। नेक्स्ट लाइएगा। अच्छा, अब कारोबार शुरू होना है तो नेक्स्ट जो कारोबार शुरू होता है तो उसमें पहले जो है कारोबार यानी कंपनी का नाम क्या होगा, कारोबार की नौइयत क्या होगी, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या रहेगा, मकसद क्या रहेगा, जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, ये उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पर ये तैयार किया जाता है ऊपर वाला आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी इसमें ये रहता है कि जो मेंबर्स रहेंगे उनकी लायबिलिटीज़ क्या रहेंगी, यानी इसके अंदर ये सारी चीज़ें दर्ज की जाती हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स क्या रहेंगे, डिसीजन
किस तरीके से लिए जाएंगे, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं तो उनके पास कितनी पावर रहेगी, अगर ऑफिसर्स को रखना है, हायर करना है, या ये कि उनको हटा देना है, तो उसमें क्या रूल्स काम करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीज़ें ये इसके अंदर लिखी जाती हैं। तो कंपनी का नाम, उसका कारोबार और किस तरीके से चलेगा, ये मेमोरेंडम के अंदर, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, ऑफिसर्स को हायर करना है, ऑफिसर्स को निकालना है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये दोनों चीज़ें, यानी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तैयार करके हुकूमत को सौंप दिया जाता है। यानी उससे मुतालिक जो भी इंस्टीट्यूशन रहता होगा जो इस चीज़ों को देखता है, अब वो इसका पूरा जायज़ा लेते हैं। अब नेक्स्ट लाइए। वो इसका जायज़ा लेते हैं कि यानी सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बाद जो है वो जायज़ा लेने के बाद अप्रूवल दे देते हैं। कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है, और लाइसेंस मिल जाने के बाद कंपनी एक लीगल पर्सन, या आप कह लीजिए आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ, या ज्यूरिस पर्सन, यानी जो भी लफ्ज़ आप बोलें, तो अब कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन बन जाती है। उर्दू में उसको बोलते हैं शख्स कानूनी बन जाती है। यानी इसका क्या मतलब है कि शख्स कानूनी बन जाती है? शख्स कानूनी बन जाने का मतलब ये है कि अब कंपनी वो खुद एक वजूद रखती है, लेकिन वो कोई लिविंग थिंग तो नहीं है। कंपनी कोई लिविंग थिंग नहीं है ना, कोई जिंदा कोई चीज़ नहीं है ना, वो खुद चल सके। तो अब उसको कुछ लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? वो कंपनी के, यानी एक तरफ तो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स का एक बोर्ड रहता है, वो बोर्ड जो है कंपनी को चला रहा होता है। उसके नीचे सीईओ रहते हैं, उसके नीचे आपके मुख्तलिफ ऑफिसर्स रहते हैं, कुछ फाइनेंस को देखते हैं, कुछ जो है कंपनी की टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, कुछ मैनेजमेंट चीज़ें देखते हैं, उसके नीचे ऑफिसर्स रहते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो कंपनी को चला रहे होते हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ आपने ये देखा कि कंपनी क्या है, एक शख्स कानूनी है, लीगल पर्सन है। अच्छा, लीगल पर्सन है तो वो कोई खुद तो चल नहीं सकती, तो उसको कुछ लोग चला रहे हों। वो कौन लोग चला रहे हैं? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर कंपनी की एक एनुअल जो है मीटिंग रहती है,